हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आज तारीख है 8 जून, दिन है शनिवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड के लोगों को चिलचिलाती गर्मी से कब मिलेगी राहत, किस तारीख को पहुंचेगा मानसून। राज्य में चल रहे तेज गर्मी के चक्र से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग रांची ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि झारखंड में अब 16 जून के बाद ही मानसून के पहुंचने के आसार हैं। 15 जून से राज्य में बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावना है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार अभी गर्मी का दौर जारी रहेगा। राज्य में कहीं कहीं हीट वेव की स्थिति भी बनी रहेगी। इस दौरान राज्य का अधिकतम तापमान 38 से 46 डिग्री के बीच रहेगा। हालांकि कई जिलों में मौसम में भी बदलाव होता रहेगा। कहीं कहीं हल्के या मध्यम दर्जे की बारिश होगी। राज्य के कई हिस्सों में अगले 4 दिनों के दौरान कुछ जगहों पर तेज हवा और गरज के साथ वज्रपात होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। रांची मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा, राज्य में अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में गर्मी बढ़ने के साथ मौसम बदलाव होगा। इस दौरान तेज हवा और गरज के साथ कहीं कहीं वज्रपात होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री तापमान में वृद्धि का अनुमान है। झारखंड में अब चंपाई सुरंग के फोटो वाले बैग में मिलेगा राशन, झोले पर होगी योजनाओं की जानकारी। झारखंड में गरीबों के घर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के साथ 1932 खतियान समेत राज्य सरकार की नीतियां और योजनाएं राशन के साथ जल्द पहुंचेंगी। राज्य के सभी श्रेणी के कार्डधारियों को मासिक राशन अब मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का फोटो और झारखंड सरकार के लोगो लगे झोले में दिया जाएगा। गरीब कार्डधारियों को हर माह राशन घर ले जाने के लिए कार्डधारियों को झोला पीडीएस डीलर के यहां से मुफ्त मिलेगा। सरकारी झोले की एक ओर सफेद रंग और दूसरी ओर हरे रंग का बैकग्राउंड है, जिस पर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का फोटो, राज्य सरकार का लोगो और सरकार की नीतियों का प्रमुखता से अंकित किया गया है। इसके लिए पूर्वी सिंहभूम समेत राज्य के सभी जिलों को 66 लाख से अधिक सरकारी झोला भेजा गया है। राज्य सरकार के जनसंपर्क विभाग के द्वारा तैयार किए गए झोले में चंपाई सोरेन सरकार का टैगलाइन सिलसिला जारी रहेगा अंकित है। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बनाए गए पीएच श्रेणी के 52,17,620 राशन कार्ड और अंत्योदय श्रेणी के 8,92,455 राशन कार्ड धारियों के अलावा झारखंड सरकार खाद्य सुरक्षा योजना के तहत बनाए गए 5,12,536 ग्रीन राशन कार्ड धारियों को इसी माह से उक्त झोले में ही राशन देने का आदेश दिया गया है। पूर्वी सिंहभूम जिले के लिए 4,75,000 झोला पहुंचाया गया है। गौरतलब है कि सरकार सूबे में सोना सोबरन योजना के तहत सभी श्रेणी के कार्डधारियों को साल में 2 बार 20 रुपए में साड़ी के साथ धोती या लुंगी दे रही है। दी कैबिनेट 3.0 में इन लोगों को मौका, झारखंड में तेज हुई चर्चा, इनके नामों पर हो सकता है विचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए कैबिनेट में झारखंड से भाजपा के 8 व आजसू के एक सांसद में किसी 2 को मौका मिलने की संभावना है। एनडीए के अहम सहयोगी के तौर पर आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी को मौका मिलता है तो भाजपा के किसी एक सांसद को मंत्री पद दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कैबिनेट में कृषि व जनजातीय मामले में केंद्रीय मंत्री का अहम दायित्व तो अर्जुन मुंडा के जिम्मे था, लेकिन अर्जुन मुंडा खूंटी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। वही कोडरमा संसदीय क्षेत्र से लगातार दूसरी बार बड़े अंतर से चुनाव जीती अन्नपूर्णा देवी वर्तमान सरकार में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं, उनको भी नए कैबिनेट में अवसर मिल सकता है। गोड्डा से निशिकांत दुबे लगातार चौथी बार सांसद बने हैं। लोकसभा में भाजपा के पक्ष को दमदार तरीके से रखने वाले निशिकांत की छवि आक्रामक सांसद की रही है। साथ ही संथाल इलाके में सिर्फ 1 सीट गोड्डा पर भाजपा को जीत मिली है। ऐसे में संथाल परगना से प्रतिनिधित्व देने की बात सामने आई तो निशिकांत दुबे को अवसर मिल सकता है। वहीं राज्य में नवंबर-दिसंबर महीने में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। आगामी चुनावों में कुर्मी वोटरों को साधने की भी चुनौती है। इस दिशा में पार्टी आगे बढ़ी तो एनडीए के सहज सहयोगी आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी व जमशेदपुर से भाजपा सांसद विद्युत वरण महतो के नाम पर भी विचार हो सकता है। आलमगीर आलम पर चला सीएम चंपाई सोरेन का चाबुक, वापस लिए आवंटित किए गए सभी विभाग। टेंडर कमीशन घोटाले में न्यायिक हिरासत में रह रहे मंत्री आलमगीर आलम से सभी विभाग वापस ले लिए गए हैं। ये सभी विभाग अब मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन संभालेंगे। मुख्यमंत्री के पास पूर्व में आवंटित विभागों के साथ साथ संसदीय कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग तथा पंचायती राज विभाग भी रहेगा। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। ये चारों विभाग आलमगीर आलम के पास थे, लेकिन ईडी द्वारा टेंडर कमीशन घोटाले में इन्हें गिरफ्तार
किए जाने तथा रिमांड में पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद इन विभागों का कामकाज ठप था। ये सभी विभाग काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग हैं। खासकर ग्रामीण विकास तथा ग्रामीण कार्य का बजट बड़ा है तथा मानसून से पहले इन विभागों में अधिसंख्य कार्य पूरे किए जाने हैं। वहीं 2 माह बाद झारखंड विधानसभा का बजट सत्र भी है। बताते चले कि जेल भेजे जाने के बाद भी आलमगीर आलम ने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। इधर मुख्यमंत्री द्वारा उनसे विभागों को वापस लेने को बड़ा निर्णय के रूप में देखा जा रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि आलमगीर बिना विभाग के मंत्री पद पर बने रहेंगे या फिर मंत्री पद से इस्तीफा देंगे। रांची में लगने वाला है रोजगार मेला, हजारों बेरोजगारों को मिलेगी नौकरी, 10वीं से ग्रेजुएट तक कर सकते हैं अप्लाई। रांची में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि होटल मैनेजमेंट संस्थान रांची राज्य के युवाओं के लिए रोजगार अच्छे भविष्य का निर्माण के उद्देश्य से अपने कैंपस में 12 जून को रोजगार मेला लगाने जा रहा है। इसके लिए क्वालिफाइड किचन क्योर फूड्स कंपनी को प्लेसमेंट ड्राइव के लिए बुलाया गया है। इस रोजगार मेले में बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि जिन्होंने 10वीं पास की है उनके लिए भी नौकरी है, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है उनको भी इस मेले में नौकरी दी जाएगी। इस भर्ती के लिए चयनित व्यक्तियों को 15 से 22 हजार CTC दी जाएगी। रोजगार मेले में क्योर फूड्स का प्रतिनिधित्व निकुश मालियन करेंगे। ऐसा पहली बार होगा जब होटल मैनेजमेंट की ओर से रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। इस मेले में झारखंड के हजारों युवाओं को नौकरी मिलेगी। झारखंड में बीजेपी का गेम किसने बिगाड़ा, अब राज्य से उठा पर्दा, सियासी हलचल तेज। झारखंड में भाजपा आजसू पार्टी गठबंधन की वजह से उम्मीद की जा रही थी कि कुर्मी समुदाय का वोट भाजपा प्रत्याशी को जाएगा, क्योंकि आजसू की इस समाज पर गहरी पकड़ रही है। इस बीच कुर्मी समाज के नए नेता जयराम महतो के उभार ने कई सीटों पर कुर्मी मतों में सींगमारी की। गिरिडीह, धनबाद और हजारीबाग में इस समुदाय के पक्ष में आंदोलन करने वाले जयराम महतो समर्थित उम्मीदवारों ने तो 60,000 से लेकर 1.5 लाख तक वोट हासिल किए। हारने के बाद भी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के उम्मीदवार इस चुनाव में अपनी धमक दिखा गए। गिरिडीह में तो JBKSS के अध्यक्ष जयराम महतो को 3 लाख से अधिक वोट मिले। वहीं रांची लोकसभा क्षेत्र में JBKSS की ओर से खड़े निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र महतो को 1,32,000 वोट मिले। इसे राज्य में एक नए क्षेत्रीय दल के उभार के साथ ही आजसू जैसी पार्टियों के लिए भी चुनौती के रूप में भी देखा जा रहा है। साथ ही भाजपा आजसू पार्टी के गठबंधन पर भी इसके असर का आकलन किया जा रहा है। कुर्मी समुदाय के वोट पर आजसू प्रमुख सुदेश महतो को तेजी से उभरे जयराम महतो से चुनौती मिली है। झारखंड के सभी कॉलेजों में बंद होगी PG की पढ़ाई, सरकार को भेजा जाएगा शिक्षा विभाग का प्रस्ताव। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग की ओर से एक ऐसा प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसमें सभी कॉलेजों से PG की पढ़ाई को बंद करने का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में सारे विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव भी मांगा गया है। इसे लेकर उच्च शिक्षा विभाग में एक बैठक सभी विद्यालयों के पदाधिकारियों के साथ हो चुकी है। इस प्रस्ताव को विभाग झारखंड सरकार को भेजने की तैयारी कर रहा है। इस प्रस्ताव में कॉलेजों में PG की पढ़ाई बंद कर अब एक ही जगह सारे विश्वविद्यालयों में इसकी पढ़ाई होगी। दरअसल UGC के आदेश के बाद झारखंड सरकार में इस दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। इस संबंध में कोल्हान विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेंद्र भारती ने कहा है कि UGC के निर्देशों के अनुसार यह प्रस्ताव तैयार किया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नियमों के आलोक में इस तरह का प्रस्ताव है। इसे लेकर बैठक भी उच्च शिक्षा विभाग में हो चुकी है। प्रस्ताव कैबिनेट के पास होने के बाद ही यह राज्य में लागू हो पाएगा। शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू पदार्थ बेची तो खैर नहीं, निषेधाज्ञा जारी। जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू पदार्थ की बिक्री पर रोक लगाया गया है। रांची सदर SDPO उत्कर्ष कुमार ने शुक्रवार को धारा 144 के अंतर्गत प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा लागू की है। जारी सूचना में कोटपा अधिनियम के तहत किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू पदार्थ की बिक्री पर रोक की बात कही गई है, जिसमें सभी निजी एवं सरकारी स्कूल, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के 100 गज की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है। यह निषेधाज्ञा अगले 60 दिनों के लिए लागू रहेगी। यदि किसी ने इसका उल्लंघन किया तो प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगी। रांची के होटल में जिस्म फरोशी का कारोबार, बांग्लादेशी लड़कियों ने बताया चौंकाने वाले काले राज।
रांची में स्थित विदिशा होटल के मालिक शैलेंद्र कुमार और मैनेजर सिमरन शेखावत के इशारे पर सेक्स रैकेट चलता था। इस बात का खुलासा सेक्स रैकेट में शामिल एक महिला ने बरियातू थाने की पुलिस के सामने किया है। बरियातू थाने की पुलिस ने होटल के मालिक और मैनेजर पर केस किया है। पुलिस का कहना है कि सेक्स रैकेट के मामले में पुलिस 3 बांग्लादेशी लड़कियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पुलिस को 3 और बांग्लादेशी लड़कियों की तलाश है। इस गिरोह के सरगना मनीषा राय की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि बांग्लादेशी की एक लड़की को एक अपार्टमेंट में भेजा गया था। लड़की उस अपार्टमेंट से भागकर एक बस में सवार हो गई थी। युवती ने बस चालक से कहा कि जो भी थाना आएगा उसे उतार दे ताकि वह पुलिस के पास जा सके। बस के चालक ने युवती को बरियातू थाने के गेट के पास उतार दिया। युवती थानेदार के पास पहुंची और कहा कि वह बांग्लादेश में रहती है। गलत तरीके से वह रांची आई और उसे सेक्स रैकेट में शामिल करा दिया गया है। उसके बाद पुलिस उस अपार्टमेंट में पहुंची जहां से युवती आई थी, लेकिन उस अपार्टमेंट में कोई नहीं था। इसके बाद पुलिस ने एक होटल में छापेमारी कर 2 और बांग्लादेशी लड़कियों को बरामद किया था। युवतियों से कहा गया था कि उन्हें ब्यूटी पार्लर में काम करना है, लेकिन उन्हें सेक्स रैकेट गिरोह में शामिल करा दिया गया। युवतियों पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। उन्हें अकेले कहीं आने जाने नहीं दिया जा रहा था। उनकी पहचान भी बदल दी गई थी। बरियातू पुलिस के पास एक युवती भागकर नहीं पहुंची थी तो इस गिरोह का खुलासा नहीं हो पाता और बांग्लादेश की लड़कियां रांची में फंसी रहती। 3 लड़कियां अभी भी रांची में बंधक के रूप में मौजूद हैं। पुलिस का कहना है कि मनीषा की गिरफ्तारी के बाद ही बाकी की 3 लड़कियों के बारे में पता चल पाएगा। आवासीय स्कूलों की शिक्षिकाओं व कर्मियों के लिए बड़ी खबर। हर साल इतने प्रतिशत बढ़ेगा मानदेय। झारखंड में राज्य में संचालित 203 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों तथा 57 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षिकाओं तथा कर्मियों के मानदेय में 4% की वृद्धि होगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य कार्यकारिणी समिति के समक्ष इस प्रस्ताव को रखा गया था। समिति के निर्देश पर अब इस पर वित्त विभाग की सहमति के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। राज्य में संचालित इन बालिका आवासीय विद्यालयों में वर्तमान में 1015 शिक्षिकाएं तथा 1132 शिक्षकोत्तर कर्मी तैनात हैं। इन शिक्षिकाओं तथा कर्मियों को पारा शिक्षिकाओं की तर्ज पर प्रतिवर्ष 4% मानदेय बढ़ेगा। मानदेय वृद्धि किए जाने पर अतिरिक्त राशि का वहन राज्य सरकार के बजट से किया जाएगा। इस कारण ही इस पर वित्त विभाग की स्वीकृति ली जा रही है। इसलिए प्रतिवर्ष 5 करोड़ 80 लाख रुपए राशि का अतिरिक्त वहन करना होगा। वर्तमान में इन आवासीय विद्यालयों की शिक्षिकाओं को प्रतिमाह 15,840 रुपए तथा 6,600 रुपए प्रारंभिक मानदेय मिलता है। शिक्षिकाओं एवं कर्मी लगातार पारा शिक्षिकाओं की तरह प्रत्येक वर्ष 4% मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे। जिलों में नए पुलिस केंद्रों का जल्द होगा उद्घाटन। सीएम चंपाई सोरेन ने की समीक्षा। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने शुक्रवार को झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के भवन निर्माण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की। इस मौके पर JPHCL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक प्रशांत कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री को बताया कि गोड्डा, जामताड़ा व पाकुड़ में नई पुलिस लाइन का निर्माण हो चुका है, जिसका शीघ्र उद्घाटन किया जाना है। इसी तरह पुलिस भवन, पुलिस लाइन और थानों से संबंधित 290 भवनों के निर्माण कार्य तेजी से चल रहे हैं। उन्होंने प्रस्तावित नए पुलिस मुख्यालय भवन से जुड़ी जानकारी भी मुख्यमंत्री को दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से जिन भवन निर्माण योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है उसमें पारदर्शिता बरतनी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने स्वीकृति सभी थाना भवनों का निर्माण शीघ्र शुरू करने और लंबित भवनों का निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने सभी थानों के परिसर में वन विभाग के सहयोग से पौधारोपण करने को भी कहा। इस मौके पर मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार और मुख्यमंत्री के सचिव अरवा राजकमल भी मौजूद रहे। 12 जून से होगी इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य की परीक्षा। स्नातक प्रशिक्षित का होगा एग्जाम। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत अगले चरण में आयोजित होने वाली विभिन्न पत्रों की परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी है। इसके तहत इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य पद हेतु परीक्षा दिनांक 12 जून से तथा स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य पद हेतु परीक्षा 23 जून से आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा रांची, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग एवं पूर्वी सिंहभूम के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित होगी। आयोग के अनुसार इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक
प्राचार्य पद के अंतर्गत पहले एवं दूसरे पत्र की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र अलग अलग जारी किया जाएगा। स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के अंतर्गत पहले, दूसरे, तीसरे एवं चौथे पत्र का प्रवेश पत्र भी अलग अलग जारी होगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र से संबंधित जिले की जानकारी परीक्षा की तिथि से 1 सप्ताह पहले तथा प्रवेश पत्र परीक्षा की तिथि से 3 दिन पूर्व आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकेगी। सारंडा के जंगल से सीआरपीएफ जवान को एयरलिफ्ट कर भेजा रांची। झारखंड के सारंडा जंगल में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक जवान को पैरालिसिस अटैक आ गया। उसे एयरलिफ्ट करके राजधानी रांची ले जाया गया है। सारंडा जंगल में तैनात सीआरपीएफ 26 बटालियन के जवान का नाम उत्तम कुमार बताया गया है। पैरालिसिस अटैक के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से बेहतर इलाज के लिए रांची भेजा गया। जैसे ही जवान को पैरालिसिस अटैक की जानकारी मिली, शुक्रवार को सुबह करीब 10 बजे बीएसएफ के हेलीकॉप्टर ने पश्चिम सिंहभूम के मेघाहातुबुरु मैदान स्थित हेलीपैड पर लैंड किया। हेलीकॉप्टर लैंड करते ही सीआरपीएफ के अधिकारी व जवान गंभीर रूप से बीमार उत्तम कुमार को बिना देरी किए स्ट्रेचर से हेलीकॉप्टर के माध्यम से रांची ले जाया गया। एयरलिफ्ट कर रांची पहुंचने के बाद उसे भगवान महावीर मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में जवान का इलाज चल रहा है। बता दें कि सारंडा में एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। उत्तम कुमार भी एंटी नक्सल ऑपरेशन टीम का ही हिस्सा है। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें रांची लाया गया है। पतरातू के तालाटांड पेट्रोल पंप पर ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत, ग्राहक की बाइक छीन भागे अपराधी। राजधानी रांची से सटे रामगढ़ जिले के पतरातू में अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके दहशत फैला दी। फायरिंग करने के बाद बाइक से आए 2 अपराधी पेट्रोल पंप से एक ग्राहक की बाइक भी छीन कर भाग गए। पतरातू थाना क्षेत्र के तालाटांड स्थित भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पर गुरुवार की रात बाइक सवार 2 अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग की। अपराधियों ने पेट्रोल पंप के नोजल, मैनेजर ऑफिस, लुब्रिकेंट स्टॉल पर कई राउंड गोलियां चलाई। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी भाग गए। पतरातू पुलिस ने पेट्रोल पंप परिसर में 4 खोखे बरामद किए हैं। पतरातू के एसडीपीओ वीरेंद्र कुमार राम, थाना प्रभारी विशुलाल कुमार गुप्ता ने पूरे मामले की छानबीन की। पुलिस पेट्रोल पंप के सीसीटीवी को खंगालने व पेट्रोल पंप मालिक तालाटांड के मोहम्मद शमशेर और पंप कर्मी से पूछताछ के बाद अपराधियों की धरपकड़ में जुट गई है। पति कमाने गया बेंगलोर, पत्नी को जादूगर से हो गया प्यार। मोतिया ओपी क्षेत्र के देवबदा गांव की गोराडी टोले के रहने वाले उपेंद्र माझी कमाने के लिए बेंगलोर गया था। इधर उसकी पत्नी जादूगर के साथ रफू चक्कर हो गई। मामले की शिकायत पीड़ित पति ने मोतिया ओपी में आवेदन सौंपकर की है। उपेंद्र माझी ने पुलिस को बताया कि उसकी 35 वर्षीय पत्नी पुतुल देवी 6 बाल बच्चों के साथ गाँव में रहती थी, जबकि वह मजदूरी करने के लिए बेंगलोर गया था। बताया कि बीते 19 मई को उसके गाँव में एक जादूगर आया था। उसने ग्रामीणों को जादुई तरीके से साइकिल चलाकर दिखाया था। इसी दौरान उसने बताया कि उसका नाम अभिनंदन मस्तान है। वह जगदीशपुर थाना क्षेत्र के खुशालपुर का रहने वाला है। इस दौरान उसने शारीरिक व मानसिक कष्ट दूर करने के नाम पर गांव के कुछ लोगों को झाड़ फूक के नाम पर भी बरगलाया था। इसी झांसे में आकर पुतुल देवी ने भी अपना झाड़ फूक करवाया। इसके बाद महिला ने पति उपेंद्र माझी को उक्त बातों की जानकारी दी। महिला ने बताया कि झाड़ फूक के बाद सिर चकराने की बात कही। युवक आनन फानन में बेंगलोर से गोड्डा के लिए रवाना हुआ। बीते दिनों घर आने पर ग्रामीणों ने बताया कि उसकी पत्नी एक बच्चे के साथ घर छोड़कर जादूगर के साथ चली गई है। वहीं 5 बच्चे घर पर ही हैं। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कारावास, 10,000 रुपए जुर्माना, चाईबासा की अदालत ने सुनाई सजा। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को चाईबासा की अदालत ने शुक्रवार को सजा सुनाई। अदालत ने 10 साल कारावास की सजा और 10,000 रुपए जुर्माना लगाया। वर्ष 2020 का यह मामला है। बताया जाता है कि पीड़ित शाम के वक्त जामुन की डाली लाने गई थी। इसी दौरान एतवा लुगुन ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। उसने इस दौरान पीड़िता को धमकी भी दी थी। परिजनों को आप बीती बताने के बाद थाने में मामला दर्ज किया गया। प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सह पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ओम प्रकाश की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दोषी एतवा लुगुन पश्चिम सिंहभूम जिले के आनंदपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है।